मैंने काय का व्रत काय के महादेव, मैंने कहा मैं नहीं मानता कुछ ये सब कुछ ही। मैंने कहा अब आज से तुम्हारी भक्ति खत्म। मैंने कहा मैं आज ही चिकन खाऊंगा, आज ही मटन खाऊंगा। उसने सीधे अपनी शर्ट ऊपर करी, मेरे सामने पिस्टल रखी, 11 करोड़ रुपए का नुकसान एक रात के अंदर, डिमोनेटाइजेशन। एक सिंगल वीडियो से 5 लाख रुपया कमाया। लेकिन आपके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लगते हैं कि आप बहुत क्लिक बेटिश डालते हैं, टाइटल भी और थंबनेल भी। एक नेपाल की लेडी ने मुझे बोला भारतीय मर्द बड़े हरामी होते हैं। मिनिस्टर बियर पी रहा है आराम से बैठ के। कौन सा रेखा बैंक है, उसमें दीपक रावत जी आ रहे थे। लोग केदारनाथ एक बार 2 बार आते हैं, मैं साल में साला 10 बार जाता हूँ। बैंक में डायलॉग मार के आया था ऐसे कुर्सी को धक्का मार के। मैंने कहा चाय की दुकान खोलेगा रोहित पहाड़ी, लेकिन रोहित पहाड़ी अब नौकर नहीं बनेगा। मैं कहता मैं जोमेटो बॉय थोड़ी बन सकता हूँ यार, बाहर निकल। जोमेटो बॉय की खिड़की बाहर से अंदर आए थे साले 2 रुपए का आदमी। लद्दाख में सर -20 डिग्री टेम्परेचर में सर बर्तन धो रहा हूँ, बर्फ में हाथ ऐसे कांप चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं कमलेश और आज हमारे साथ हैं रोहित पहाड़ी। आपने सुना होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। उसी की जीती जागती मिसाल हैं रोहित पहाड़ी। कभी पाए जाते हैं केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी श्रीलंका, कभी थाईलैंड, कभी नेपाल, कभी नागालैंड, न जाने कहाँ कहाँ व्लॉगिंग करते हैं। बहुत चहेते हैं अपने फैंस के और इनके फैंस इनको बोलते हैं हमें अपने साथ लेके जाइए। वार्म वेलकम टू द डेल्टा पॉडकास्ट रोहित भाई। नमस्कार। नमस्कार रोहित भाई, शुरू करते हैं। पहले आप ये बताइए कहाँ कहाँ घूमे आप? घूमने की बात करूं तो इंडिया तो लगभग पूरा ट्रैवल कर लिया, बस साउथ छूटा हुआ है। बाकी इंटरनेशनल की बात करूं तो मैं 5 से 6 कंट्री पूरी कर चुका हूं। आपका थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, लाओस एंड कंबोडिया, ये कुछ कंट्री। बाकी कुछ कंट्री के ब्लॉग जो अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो आने वाले सीरीज में आ जाएंगे लोगों के सामने। अच्छा, मतलब आप घूमते इतना ज्यादा हैं कि इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे। अभी अगले 1.5 साल तक के लिए कंटेंट है। अच्छा इतनी कंट्री के ब्लॉग हैं अभी हमारे पास। अच्छा, तो इतनी जगह जाने के बाद बताइए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बुरा एक्सपीरियंस। चलिए पहले बुरे एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। मतलब अपने देश में जब हम घूमते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, मतलब बढ़िया रहता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपने देश में लगभग पूरा घूम चुका था। उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे बड़े बड़े जो फॉरेन में जाते हैं कंटेंट क्रिएटर, वहां चलते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मेरी पहली कंट्री थी आपका श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका गया, तो श्रीलंका भी क्यों गया उसकी मुझे वजह थी, क्योंकि बाकी कंट्री जाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने कहा यार कम पैसे में हमारा 1 रुपया वहाँ के 4 रुपए के बराबर। तो मैंने कहा चलो यार 1 लाख में अपने काम हो जाएगा। तो श्रीलंका में जैसे ही हम लोग लैंड किए, लैंड करते ही बाहर आए। तो बाहर आने के बाद मैंने क्या किया, एक बंदे से जस्ट एक एड्रेस पूछा। मैंने एक होटल, क्योंकि होता ना कि आप जब किसी कंट्री जाते हो तो आपको क्या कहते हैं, वो देना पड़ता है कि आपका एक होटल की बुकिंग है, तभी आपको कहते हैं कस्टम वाले अंदर भेजते हैं। तो मैंने कहा एक होटल बुकिंग कर रही थी। तो हमने एक बंदे से पूछा, भाई साहब, बंदा था सिगरेट पी रहा था, बगल में बैठ के गुटखा खा रहा था और बड़ा सा दिखने में बड़ा रूट सा लग रहा था। तो हमने पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है, हमारे इंडिया की तरह लोग होंगे। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई साहब ये होटल कहाँ पर है? तो उसने बोला कि सामने वो है आपका होटल, 1 कदम मुश्किल 2 कदम चल के आया वो। तो मैंने कहा थैंक यू। बोला व्हाट थैंक यू? $500। $500? $500। मैंने कहा फॉर व्हाट? मैंने किस चीज के लिए $500? बोल रहा मैंने आपको गाइड किया ना। मैंने कहा आपने क्या गाइड किया? आपने उंगली दिखाई यहाँ से वहां के लिए, आप इसमें बोल रहे $500? तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने सीधे अपनी शर्ट ऊपर करी, मेरे सामने पिस्टल रखी और चाकू रखा, दिखाया। उसके बाद मेरी हवा टाइट। और फिर मैं इंडिया में नहीं, मैं तो कह रहा हूं इंडिया में भी कोई मेरे सामने का पिस्टल दिखाएगा, चाकू रखेगा ना, तो मैं जो होगा सब दे दूंगा। मैंने कहा बाद में कमा लेंगे, पहले जान जरूरी है। तो साथ में दोस्त था मेरा बिक्की, दोस्त ने बोला रोहित एक काम करते हैं, जो होगा ना अभी फिलहाल यहाँ से निपटते हैं, क्योंकि पहला दिन है, पता चल रहा है हमारे पास रिटर्न फ्लाइट की टिकट भी नहीं है, हम जेल जा रहे हैं, फिर कस्टम फंस रहे हैं, फिर बहुत दिखाएगी। तो हमने उसे $100 दिए, मतलब कि इंडियन करेंसी में 8,000 रुपये, सिर्फ इसलिए उंगली दिखाने के लिए। वो सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। हार्ट ब्रेक के बाद आपका फिर नौकरी करने का मन नहीं किया? तो हार्ट ब्रेक था ट्रिगर कि अब मुझे कुछ और करने लगा? यहाँ तक कि मैंने नौकरी भी उसके कहने पे करी, मैं नौकरी भी नहीं करना चाहता था। अच्छा, उसने बोला कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई जॉब करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि मैं पहले बिजनेस करता था, मेरा उसमें काफी सारा लॉस भी हुआ था। मेरी गाड़ियां बिक गई, सब बिक गया मेरा। आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा। मैं बिटकॉइन में मेरा 11 करोड़ रुपए का नुकसान एक रात के अंदर, डिमोनेटाइजेशन के अंदर। मैं 11 करोड़ का 11 करोड़ का नुकसान एक नुकसान रात में हो एक गया? रात के अंदर। मैंने बिटकॉइन परचेस किया था जब बिटकॉइन की वैल्यू थी 36,000 रुपया ओनली, और मैंने 54,000 तक उसको बाई करता रहा। मैं नौकरी के पैसे से करता रहा। और आज बिटकॉइन की वैल्यू आपकी 88 लाख रुपीस। और मेरे पास तो नुकसान कैसे हो गया? तो मेरे पास कम से कम 17 बिटकॉइन थे। और मैंने इंडिया में कंपनी थी गेन बिटकॉइन, उसमें वो लगा रखे थे। वो रसिया में माइनिंग करती थी, मैंने कहा ठीक है अपने पास रखने का फायदा है। वो वहां लगा दिया मैंने बिटकॉइन अपने, तो बढ़ते रहे। मुझे डेली का इतना मोटा इंसेंटिव आता था कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब बैंक वालों ने मुझे बुला तक लिया कि भाई साहब क्या हो रहा है, डेली के 1 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं कहता रहा बस माइनिंग कर रहा रशिया से। हुआ क्या, एक दिन सडनली न्यूज आती है हांगकांग से
गेन बिटकॉइन के हमारी कंपनी के ऑनर को उठा के जेल में डालते हैं और पुणे जेल में बंद करते हैं, और उस दिन के बाद हमारे एक्सचेंज सारे बंद होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यार क्यों नहीं निकाला, कुछ तो निकाल लेता, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं 11 करोड़ अपना रखा, मैंने तो 1-2 लाख रुपए लगाए थे बस, वो अमाउंट बन गया इतना। अच्छा। तो मैं उसका खा भी नहीं पाया, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत में नहीं होता है। तो फिर वो ऑनर जेल में मर गया बेचारा। तब तो हमने उम्मीद खो दी कि अब हमारे 1 रुपया नहीं आएगा। उसके बाद फिर मेरे पास जॉब नहीं, तो उसने बोला पापा ने जॉब के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा अब भी जॉब पकड़ेगा तेरा। हाँ। अब भी रातों रात जॉब का इंतजाम किया मैंने अपने, और जाके फटाफट नेक्स्ट डे मैंने बोला कि उसको लगा था कि शायद मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने जब मेरे को जॉब लगी तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी जॉब फाइनल होगी, अब टेंशन मत ले, सैलरी मेरी 25,000 है स्टार्टिंग। नेक्स्ट डे से उसका फ़ोन ऑफ हो गया कि अब क्या बात करें। तो फिर 5-6 महीने लगातार मैं मैसेज टाइप करता रहा कि ऐसे। मैं आपको ऑनेस्टली आज वो चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो किसी के बारे में डिस्कस है ना, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बता रहा ना। तो फिर बहुत गंदा पीरियड रहा, ऐसा पीरियड रहा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी तो कॉल करेगी, शायद कोई प्रॉब्लम होगी घर में, क्योंकि घर वाले इसके घमासान हो रहा था घर में। तो सडनली एक दिन रात को मैं सोया था, ऐसे ही सामने स्टेटस आता है, उनकी सिस्टर का कोई था, ऐसे कोई दोस्त वोस्त होंगे उनके कोई, तो शादी का डायरेक्ट इमेज आता है मेरे सामने स्टेटस में। वो वरमाला डाल रही है किसी और लड़के को, कोई और लड़का डाल रहा है। तो मतलब वो कहते हैं ना कि हिल गया मैं। मतलब हिल गया भी नहीं। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई इंसान अपने को मरते हुए कैसे देख सकता है ना, मैंने अपने को मरते हुए देखा। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मैं लेटा हूँ नीचे और सब निकल के बाहर आ गया है छाती से। मैं यहाँ से आंसू, नाक बह रही है। फिर अचानक से मेरी दीदी भी घर पर आई थी। मैंने कहा अब क्या करूं, मैं कहा क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। मेरे घर वाले ये सब वीडियो देखेंगे, पता नहीं वो कहेंगे क्या व्हाटएवर। बट आज मैं मानता हूँ कि सही हुआ, जो होता है लाइफ में अच्छा होता है। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, वो उसी रात की वजह से। वरना मैं आज एक 25, 30, 35 हजार की नौकर होता बस, या 40, अगर मैनेजर बन जाता तो 65,000 रुपए। लेकिन यहाँ कभी नहीं होता कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। मतलब आज इस लायक हूँ कि मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, वरना मैं सर पता है आपको 2 रुपए का आदमी कौन जानता है। तो मतलब फिर रातों रात मैंने कहा अपना, मतलब मुझसे वो ना वो मोमेंटम मुझसे हैंडल ही नहीं होता। मैं सो रहा हूँ, फिर ऐसे हो रहा हूँ, फिर मैंने कहा करना है आज रात किसी हालत ऐड करना है, और फिर करने कहा जाना है जहाँ मिलने जाते थे हम लोग, पॉइंट है भीमताल में। तो रात के बज रहे थे 2 या 3 के आसपास था, और मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यार अब ना ये लाइफ आज खत्म, और कैसे मुझे मतलब घर से बाहर निकला छुप के। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। हमारे गांव में क्या होता है, एक दरवाजा होता है, फिर एक चैनल होता है, इतने ताले होते हैं, फिर बाइक बाहर निकालो। तो वो करते करते जैसे मैं बाहर निकाला था, तो अचानक से खटपट की आवाज आ गई। उतने में मम्मी बाहर आ गई। मम्मी ने देखा कि क्या कर रहा है, ये रात के 3 बजे कहाँ जा रहा है, क्योंकि मम्मी को पता कि मैं ना थोड़ा घुमक्कड़ था, कि मैं यहाँ हजार कुछ काम कर जाए। मैं कुछ काम बोल नहीं पा रहा हूँ, मुंह मेरा कुछ चल ही नहीं पा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मम्मी कह रही क्या हुआ बता। मम्मी जब आप रोते मम्मी कहती नहीं अरे क्या हुआ। एकदम से मम्मी कि तुझे हो क्या अचानक से, किसी ने मार दिया, बाहर लड़ाई हो गई, क्या हुआ। तो मैं सीधे घुटने पे गिरा और मम्मी के पैरों पे लपट गया। सर इतनी जोर से रोया हूँ सर वो रात में, इतनी जोर से रोया हूँ। मेरी मम्मी समझ गई। मम्मी ने पूछा हुआ है, मम्मी ने पूछा नहीं क्या हुआ। मम्मी ने कहा सीधे मम्मी अपने बेड की तरफ लेके, मम्मी उस दिन बेड में मम्मी नीचे बैठी, और मेरे को मम्मी ने ऐसा करके अपनी गोद में ऐसे करके सुलाया। और सर वो मेरे को रोते मेरी मम्मी रात भर नहीं सोई उस दिन, बैठी रही वैसे से, कोई बात नहीं क्या हो गया फिर तो, हम नहीं है क्या तेरे, हम तेरा भाई नहीं है क्या, तेरी बहन नहीं है क्या, तेरे पापा नहीं क्या, हम सब मर गए हैं क्या। वो बोलते रही मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बस रो रहा हूँ, और बस मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा, मुझे गंदा भी लग रहा है और मुझे शर्म भी आ रही है अपने ऊपर, कि पूरा घर सब लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे घर में कोई मर गया होगा। सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कोई अपने घर में जश्न मना रहा है कि शादी हो रही है, वटेवर जो चल रहा है, हमारे घर में सो। तो फिर मेरे को कि मैं कहाँ जाऊँ मैं क्या, अब वो जो होता ना एकदम से रिएक्शन मोमेंट, उस टाइम पे तो मैंने रिएक्ट कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैंने अपने आप को देखा, फिर मैं सुबह उठा तो मैंने कहा मैं कहाँ को देखूँ, मैं कहाँ जाऊँ। सर एक मिडिल क्लास में होता है ऐसा, ठीक है, मतलब हम लोग अपनी पापा मम्मी साथ ना इतना ओपन नहीं होते हैं। वो उस दिन रात अपने आप, क्योंकि सर एक लाइफ से एक इंसान चला गया, तो और जिसके साथ रहता वो चला गया, तो बड़ा गंदा हो गया। तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ, कैसे जाऊँ, मैं बस रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो पूरा मुझे आज भी याद है। आई थिंक 10 से 15 दिन मैंने अपनी लाइफ के इतने गंदे बिताए हैं ना, बहुत। मतलब मैं छत में जा रहा हूँ, तो छत में ऐसे बैठा हूँ, तो लेटा हूँ, लेटा ही हूँ, तारे देख रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, आंखों से आंसू बह ही रहे। मेरा भाई आ रहा, मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे पता है कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ अभी राइट नाउ, सब उसकी वजह से। तो वो आता था। अब हम 2 भाइयों में कभी ऐसी बात भी नहीं होती, कभी
हम इतना ओपन बात भी नहीं करते हैं कि यार इतना ओपन हम है ही नहीं। हम गांव के लोग हैं, हम डरते हैं एक दूसरे से ना, बस बड़ा भाई मेरे से हंसता नहीं है, मैं उससे हंसता नहीं, तो हम लोग हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ऐसे बात करते हैं। तो वो आता है, वो देखता है मेरा नाम घर में छोटू है, छोटू खाना खा ले, मैं हूँ तारे देख रहा हूँ यहाँ से, फिर आएगा वो ऐसे करके आँख हाथ पोछेगा, बाल में ऐसे हाथ लगाएगा कि कोई नहीं, फिर वो चला जाएगा। रोज ऐसी होता था, रोज ऐसी होता था। फिर मेरा रूटीन बनाया कि मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैंने पूरा 15 से 20 दिन जंगल में बिताया सर, अकेले। मैं रोज सुबह 6 बजे उठते रहे, घर वालों को उठने से पहले मैं क्या करता था, एक पानी का बोतल लिया, पास में जंगल है हमारे, घर वाले कुछ बोलते नहीं थे कि कहाँ घर वालों को पता था कि क्या हो गया इसको, या कोई डिफरेंट ही चला तो गया। सुबह निकल जाते थे दिन भर जंगल में और शाम दिन भर को जंगल में बैठ रहता था और रात को वापस आता था, बस कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि बस कैसे ही बस एक बार मुझसे बात कर लूं कि आज भी दोबारा सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन धीरे 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 मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं गंदी आदतों की तरफ बढ़ने वाला था, पर धीरे धीरे मतलब वो गंदी चीजों में क्या क्या गंदा गंदा सोचने लग गया था। धीरे 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 काम करना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने गीता पढ़नी शुरू करी, गीता के श्लोक, गीता पढ़नी शुरू करी। सदगुरु मेरी लाइफ के एकदम से लाइफ चेंज करने में थोड़ा सा उनका हाथ रहा। सुना पढ़ा कि यार ये, धीरे 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 मैं काम की तरफ आया, मतलब काम मतलब शांत हुआ। फिर मैंने सोचा अब एक रोहित मर चुका, अब ये नया रोहित है, ये उसके पापा का है, मम्मी का है, भाई का है, बहन का है, बाकी दुनिया गई तेल लेने। ना किसी से प्यार, ना किसी से मोहब्बत, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से यारी, ज्यादा कोई टच नहीं। अब जो करना है पापा मम्मी के लिए करना है, भाई बहन के लिए करना है, भांजा भांजी के लिए करना है, किसी से कोई मतलब नहीं। और ये रोहित आज ये है। उसके बाद बस मेरे को लगता है वो ठीक हुआ उस दिन रात को, जो जा रहा था चला गया, बट आज मैं यहाँ पर हूँ। तो बस ये अब मैं जो हूँ अपने घर वालों के लिए, बस ये रहा है। मतलब बहुत गंदी चीज रही मेरे, मैं बहुत मार्मिक कहानी आपकी। और अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि वहां तक पहुंच के आप वापस कैसे ऊपर आए, कैसे खींचा अपने आप को, कैसे समेटा अपनी सारी भावनाओं को और कैसे ऊपर आए? बेटा क्या मतलब वो मैं उसी में सोचता रहता तो मैं मतलब वहीं का मैं रह था। लाइफ चेंजिंग मेरा गीता रही। मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया, गीता सुनना शुरू कर दिया। मेरा एक छोटा भाई है हिमांशु, वो थोड़ा सा भगवान राम का पाठ खेलता है, तो वो थोड़ा धार्मिक भी है। वो मुझे रोज गीता सुनाता था। रात को मेरे तकिए वालों गीता रख देता था, ये सुनते रहे। मतलब उसको भी इतना नहीं पता था कि मैं किस जोन में हूँ। धीरे धीरे वो सुनते मेरी लाइफ खुद धीरे धीरे चेंज होने लगा। कुछ करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा वो जो नौकरी जिसके लिए करी थी, वो नौकरी को मैंने जाती है, मैंने कहा मुझे ना केदारनाथ जाना है, बस मेरे को अब ये कुछ नहीं करना है, मुझे भोले बाबा, मुझे बाबा बनना है। मेरे बाल लंबे हो गए, दाढ़ियां लंबी हो गई, सब यहाँ तक पहुंच गया मेरा। मैं अपना शीशे पे शकल देखनी बनती है, किसके लिए देखना शीशा, अब शीशा देखना किसके लिए, अब मैं खूबसूरत लगूं या घटिया, अब मुझे करना क्या है। ना मुझे किसी को पसंद करना है, ना मुझे किसी को पसंद आना है। अगर आ भी गया तो मुझे मतलब नहीं रखना है। मेरे पापा और मम्मी के लिए मैं ठीक हूँ, कदम नहीं। तो केदारनाथ गया, केदारनाथ बाबा मतलब ये था बुलावा केदारनाथ का कि मैं पहुंचा और वहीं जाके मैं यूट्यूबर बन गया सब पहली बार। वहां जाके रिकॉर्डिंग शुरू कर। मैं क्या हुआ मेरे लाइफ में, मतलब मुझे महादेव ने ही बुलाया, मुझे पक्का विश्वास है। हुआ क्या, मेरी मम्मी ने बोला कि तू हल्द्वानी जा रहा है, काम कर, मामा जी के वहां मेरी साड़ी आई है, बिटोली बोलते ना हमारे पहाड़ी में, वो ले आ। उनका बेटा 1 हफ्ते पहले गया था केदारनाथ, मैं वहां गया तो उनके बेटे ने बोला भैया प्रसाद, उन्होंने दिया मुझे केदारनाथ का प्रसाद, ये पता वहाँ ब्रह्म कमल भी उड़ते भैया, ये मैंने मैं ऐसा इंसान हूँ सर, मुझे केदारनाथ भी कभी देखा नहीं। मैंने केदारनाथ मूवी भी आज तक नहीं देखी कोई, ना मैंने कभी केदारनाथ फोटो में देखा, क्योंकि बैंक की नौकरी में और एक लड़की के प्यारे में पड़े हुए इंसान को लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। और मैं वो इंसान हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखता था। तो फिर मैंने कहा ये केदारनाथ क्या है भैया, वहाँ आजकल बड़ा ना अच्छा हो रहा है, अब जाओ। तो रात को प्रसाद खाया सर, क्या प्रसाद था, महादेव की इच्छा थी, ऑर्डर था, क्या था, प्रसाद खाया। मैं डेली सुबह में ना फिर मैं फिटनेस में आ गया था। मैंने कहा मुझे रनिंग करनी है, मुझे ये जो ब्रेकअप हो रहे से बाहर आना, भाड़ में गए दुनिया, मुझे फिट होना है अपने पापा मम्मी के लिए, ताकि मैं उनको अब सब कुछ करवा के देना है। तो मैं रनिंग करता था, तो मैं डेली रनिंग, तो मम्मी से सुबह उठा, मैंने कहा मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मैंने मम्मी का रनिंग पे जा रहा है बच्चा। तो मैंने कहा बैग कहाँ है, मैंने कहा बैग क्या चाहिए, मैंने कहा मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। कह रहे क्यों, वो कल रात जो प्रसाद खाया था मैंने, उससे सीधे बुलावा आया था सुबह 6 बजे, भाई को, छोटे भाई को बोला हिमांशु को केदारनाथ चल रहे हैं। तेरा पागल है क्या, मैंने कहा चल रहे हैं बस। और सर मैं केदारनाथ चला गया बिना घर वालों को बताए, और केदारनाथ गया, वहां देखा मैंने लोगों को ना सर ये ब्लॉगिंग क्या होती है। मुझे उससे पहले ब्लॉगिंग का पता भी नहीं था कि हमारे हल्द्वानी में कोई टॉप ब्लॉगर है एशिया का, या क्योंकि मैं तो भैया रोमांटिक गानों में लगा पड़ा हूँ, मैं तो प्यार मोहब्बत की कहानी में लगा पड़ा हूँ, दिन रात फोन कॉलिंग में, कहाँ टाइम ब्लॉग देखने का। तो क्या कहते हैं वो, मैं वहां गया तो लोग लगे थे, हाय गाइस मैं केदारनाथ में हूँ, मैं ये हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, हाय मतलब केदारनाथ में हूँ, क्या हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ये तो ब्लॉग होता है। मैंने ब्लॉग क्या होता है, मैंने कहा यूट्यूब पे डालते हैं। मैंने कहा उससे क्या होता है, कह रहे पैसे आते हैं। पढ़ा, चेक किया, देखा, पता चला कि हमारे एशिया का नंबर 1 ब्लॉगर, हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉगर हमारे हल्द्वानी में है, सौरभ जोशी। और मैं
पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूँ 35,000 रुपए की, हम्म। और वो करोड़ों रुपए महीना कमा रहा है। हम्म। मैंने कहा क्या करना पड़ता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मैगी खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है साला। मैं कहा मैं भी करूंगा। तो मैं आया वहां से वापस बैंक में अपने, मैंने सीधे अपने जॉब को रिजाइन किया और बैंक को जॉब किया। और मतलब ये भी एक गलत मैंने शायद डिसीजन लिया उसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं कि यार यूट्यूब में मतलब ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉग बनाया, हेलो गाइस ये कहा वो कहा, कल से आपको पैसे आएंगे। बहुत गंदा समय बिताया, बहुत गंदा मतलब बहुत गंदा, इतना गंदा। क्या क्या चैलेंजेस रहे? बहुत चैलेंज। मुझे लगा कि यार सौरव जोशी ब्लॉग बनाता है, वो ब्लॉग बनाता है, उनके सब ब्लॉग चलते हैं, उनको लाखों में, कल से डालूंगा वीडियो, मेरी ब्लॉग लोग देखेंगे और पैसा ही पैसा आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने जॉब छोड़ दी, घर वालों को बताया, मम्मी ने कहा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा मम्मी अब मैं कुछ नया काम करूंगा। मैंने कहा यार मम्मी अब क्या करना है? मैंने कहा मेरे को तो पता है कि अब मुझे कुछ करना है नहीं, मेरे को लाइफ में बस एंजॉय करना है, क्योंकि किसी का प्रेशर नहीं, मैंने घर वालों के साथ रहना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाले चूल्हे से बाहर आ गया। मैंने कहा मुझे मम्मी घूमना है। मैंने डायलॉग मार दिया करूँ, मुझे घूमना है मम्मी। मैंने कहा मुझे एक नया काम मिला है जिसमें मुझे मार्केटिंग मिली हुई है, मुझे जगह जगह जाना है और वहां पर सामान सेल करना है, बताना है। मम्मी ने कहा अच्छा काम है। मैंने कहा मम्मी नौकरी से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। झूठ बोल दिया और चला गया लद्दाख चला गया। मुझे लगा कि यार पहला ब्लॉग डालूंगा, पैसे 1 साल तक घीसता रहा। अपना जेब में जो बैलेंस था 3-4 लाख रुपए वो खत्म हो गया। अपना पीएफ निकाला पूरा इतने साल की नौकरी का, वो खत्म हो गया। किसी ब्लॉग में 10 व्यू आए, किसी ब्लॉग में 20 व्यू आए। मैं कहूँ कि ये लोग अपने घर में ब्लॉग बना रहे हैं, मैंने खाना खा लिया, मैगी खा ली, वो लाखों में कमा रहे हैं। मैं इतना घूम रहा हूँ, नया दिखा रहा हूँ, मुझे कोई व्यू ही नहीं आ रहे। 9 महीने तक सर मेरा जेब का सारा पैसा खत्म, नील बट्टा सन्नाटा। अब जिस बंदे ने पिछले 7 साल या 7-8 साल अपने घर से पैसे नहीं लिए, अब वो घर में पैसे कैसे मांगे कि मुझे पैसे चाहिए घूमने के लिए? तो मैंने कहा क्या करूं। और बैंक में डायलॉग मार के आया था ऐसे, कुर्सी को धक्का मार के। मैंने कहा चाय की दुकान खुलेगा रोहित पहाड़ी, लेकिन रोहित पहाड़ी अब नौकर नहीं बनेगा, अब अपना काम करेगा। आपने कहा चाय की दुकान खुलने के पैसे भी नहीं है। मतलब इतना गंदा, मतलब क्या हो गया था वो। फिर मैंने कहा ना अब एक काम करते हैं, बैंक में चलते हैं, सॉरी बोल के दोबारा जॉब कर लेंगे। मैं अपने घर बोला, मैंने कहा मम्मी को बताया नहीं, मैं बैंक में गया सीधे। मैंने आगे क्या बात, आज तो विड्रॉल करने आया हुआ कुछ, और कौन सी गाड़ी ले ली यूट्यूब से बता? तेरे सौरव जोशी ने तो वो गाड़ी ली, तुम्हारे उसने तो वो गाड़ी ले ली, तूने कौन सी ले ली? मैं कहा सर अभी चल रहा है प्रोसेस। मैंने कहा ये बताओ कोई पोस्ट खाली है या अभी मेरा जगह खाली है? वहां तो जगह भाई भर गई है, लेकिन तू पता करेगा तो, क्योंकि मेरा वे ऑफ टॉक अच्छा था। मैंने पीछे लास्ट मेरे एक्सपीरियंस अच्छे थे मेरे काम के। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में 2 जोड़े 4 जोड़े चेन में काम किया, तो मेरे को बोलने का तरीका अच्छा था। तो उन्होंने कहा तू जो काम करता है बैंक में वो कोई नहीं करता, तू कितने लाख का लोन करवा देता है, कितने कुछ काम है तू करवा देता है। मैंने कहा तू कर ले। मैंने कहा सर, मैंने कहा ठीक ठाक करे, जितना था उतने मिल जाएगा, फिलहाल स्टार्ट कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर लो। मैंने कहा 35,000 भी बुरा नहीं है, मैंने कर लो। मैं बाहर आया, बारिश का सीजन था, तो मैं ऐसे ही दुकान में चाय पीने लगा। चाय पीने के लिए बैठा ऐसे करके, तो एक मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये दिमाग में चल रहा है कि मैं नौकरी पे जाऊंगा तो सुबह 9 बजे बैंक में पहुंचना है, शाम को 6 बजे निकलना है, और जो 9 महीने में मैंने 9-8 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जितना घूम लिया ये सब जीरो हो जाएगा। दिमाग में ये चल रहा है कि नौकरी करूं नहीं करूं, क्या करूं। तो एक जोमेटो बॉय आया बगल से, बैठा बगल में, बारिश हो रही थी, आगे खड़ा हो गया बगल में। तो उसने अपना कपड़ा निकाला, फोन करा था, तो मैंने कहा देखा उसको जोमेटो बॉय को, मैंने कहा ये भी नौकरी कर रहा है। वो बगल में बैठा, मैंने कहा क्या हाल है भाई, कि कहाँ ले आ रहे हो सामान? मैंने क्या करते हो? मैंने कहा उससे पूछा जोमेटो बॉय। तो मैंने कहा क्या करते हो? जोमेटो बॉय करते हैं, कोई और काम करते हो? नहीं, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। मैंने कितना कमा लेते हो? 1100-1200 रुपये पर डे। मैंने सीधे लगाया हिसाब अपना, 1100-1200 पर डे इंटू 30। मैंने कहा ये तो मेरी नौकरी के बराबर है। 35,000 मुझे नौकरी वाले दे रहे, 30,000 जोमेटो बॉय कमा रहा है। मैंने कहा नौकरी कैसे मिलती है बताओ? उसने कहा कुछ नहीं, ये लो मैं आपको ऐप लिंक शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक जानने वाला था कोई, उसने कहा ऐप लिंक शेयर करो, आप इंस्टॉल करो, 500 रुपये कटेंगे, एक जोमेटो बॉय का बॉक्स का डब्बा आएगा, कल से आप डिलीवरी करो। मैंने कहा कितने जाना होता है, नौकरी पे कैसे निकाल देते हैं मुझे ये बताओ, क्योंकि बैंक में डर रहा हूँ नौकरी करने में कि नहीं जाऊंगा निकाल देंगे, मतलब अल्टीमेट देंगे कि बाहर जाओ। कह रहा आपकी मर्जी, जिस दिन आपको करना है लॉग इन करो, नहीं करना है 10 दिन तक मत करो। मैंने कब बंद कर सकते हैं? मैं कहा तू जब चाहे तब कर ले, जब जॉब छोड़नी तब छोड़ दे, उस टाइम पे तू जितना कमाना तेरी मर्जी। मैंने कहा इससे अच्छी नौकरी अब कुछ नहीं रोहित पहाड़ी, सुबह उठना, ब्लॉग बनाना, शाम को तो डिलीवरी करना। और फिर अपने घर में गया और मैंने जोमेटो ज्वाइन कर लिया। अपने घर में क्या बोल गया, मम्मी मैं नौकरी कर रहा हूँ हल्द्वानी में, दोबारा अपने बैंक को ज्वाइन कर लिया है, और मैं अब घर नहीं आऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि ना मेरे को काम ऐसा मिला है सेल्स का कि रात के 9 बज जाते हैं। मम्मी का ठीक है। अब मैं अच्छे खासे घर से बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, मतलब ऐसे फैमिली बिलोंग करता हूँ कि घर जाते तो पराठे मिल जाते टाइम पे, खाना बनाया, कपड़े ना तो मम्मी कपड़े कहाँ हैं, कपड़े आते, तौलिया आता है। उसके बाद अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं हल्द्वानी में रूम रेंट पे ले लूँ। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि कहीं कोई है क्या? उसने कहा मेरा एक दोस्त रह रहा तो उसने रह ले। तो उसका छोटा सा कमरा बेचारे का उसका था, तो उसने कहा भाई रह लोगे? मैंने कहा मैं रह लूंगा। मैं नीचे अपने घर से कंबल आया, नीचे बिछाया, और ठंड का टाइम था,
पतला सा कंबल ओढ़ के सोता था, रात भर डिलीवरी करता था और सुबह दिन भर ब्लॉग बनाता था। कहीं अच्छा। कोने कोने जाके ब्लॉग बना लिया, हम्म। मैं खुश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ। शाम को अपने कपड़े पहने, मास्क पहना, अपनी गाड़ी पकड़ी और रात भर 10-10 डिलीवरी, रात के 12 बजे डिलीवरी। और ऊपर से मेरे फिर और क्या, मेरे हेलमेट पे कैमरा भी लगा है। मैं कहता था मैं जोमेटो बॉय थोड़ी बन सकता हूँ यार, हाँ। मैंने अच्छी खासी नौकरी करी है, आईसीए की डिग्री मेरे पास है, मैं इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अकाउंटेंट का कोर्स कर चुका हूँ और बैंक में मतलब एक अच्छे खासे रेपुटेड पोस्ट में हूँ, एक टाइम पे अपनी गाड़ी, अपना बिजनेस और इतने करोड़ के बिटकॉइन का मालिक भी रह चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने को अपनी इज्जत बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपना कैमरे हेलमेट पर लगा के तो जिस भी होटल में जाऊँ गए, मैंने कहा भैया खाना रेडी है, क्या ऑर्डर था? मैंने ये क्या है? मैंने कहा सर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली है आपका जोमेटो की तरफ से, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख रुपए का, मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करके देना है ताकि अगले बंदे को लगे कि यूट्यूबर है, थोड़ी इज्जत से बात करो। और जिसके पास जाता था, जैसे कोई मैडम देखती थी तो जैसे कोई ये क्या है, मैंने कैमरा, तो कहते ये टिप लो। सब मैंने कहा मेरा टिप नीचे, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा मुझे 100 रुपए नीचे आपके टिप के, मैंने कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो बस। और बहुत गंदे गंदे सर, एक ये चीज तो मैंने आपको बताना चाहूंगा इस कैमरे के माध्यम से, होटल वाले सर जोमेटो वालों के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, इतना गंदा व्यवहार करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे होटलों का, हल्द्वानी के अंदर है। उन होटलों में जब मैं बैंक में था ना, सर जी बाबूजी आइए, आप ही तो हमारे सब कुछ हो, अरे सर जी बैठो ना, बर बाबूजी के लिए लस्सी लगाओ। मैं जोमेटो बॉय था सर ना, मुझे क्या बोला, पहचाना नहीं, बाहर निकल। जोमेटो बॉय की खिड़की बाहर से है, अंदर आए थे साले 2 रुपए का आदमी। उसके बाद वो चीज सर मैंने ना बाद में जब मैं यूट्यूबर बन गया लाखों वाला, मैंने कहा एक दिन खाना खाने जाऊंगा उस होटल में जरूर। मैं गया, मैं बैठा, मैंने कहा भाई साहब कढ़ाई पनीर लगा और वो लगाओ लगाओ। मैंने कहा क्या है भाई मालिक, क्या है तुम्हारा, बुलाओ जरा, ये रोटी सूखी हुई क्यों है? गुस्सा अपने ऐसे बाहर निकाला, वो अपने दिल में रखा सर मैंने हमेशा वो चीज। मुझे वो होटल का नाम नहीं लूंगा वरना खाली इसमें ना आपको हल्द्वानी में फिर कहते हैं वो होगा कि यार होटल के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है। नाम जरूरी नहीं, किस्सा जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है। मुझे सर होटल से जिस होटल के मालिक ने मुझे ये बोलता रहा, अरे बाबू क्योंकि हमारे बैंक के सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं तो उनको पता है कि बैंक का तो बिल है, फाड़ो सर, ये खाओ वो खाओ। उस बंदे ने कहा बाहर निकल। जोमेटो बॉय अंदर आया, तुम्हारे खिड़की बनाई, बाहर खड़े रहो। और ठंडोरी बाहर कोहरा पड़ रहा सर। जब मैं बन गया यूट्यूबर, मेरे को वो किस्सा याद आ गया। मेरे साथ मेरा दोस्त था अंशुल रस्तोगी और मेरे भैया थे, अमित भैया, वो थे, वो आ चुका है पहले पॉडकास्ट में। हाँ अंशुल का पॉडकास्ट आ गया शायद। तो मैंने कहा अंशुल रोते क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज बस बड़ास निकालनी है, खाने में कमी निकालो बस, खाने में कहो कि बदबू आ रही है। रोटी पकड़ के बोला कि क्या है बे, पैसा दिया फ्री में खिला रहे हैं क्या? तो वो आया, उन्होंने कहा सैफ का, सैफ को बुलाओ। तो बंदा बेटा आ गया, मैंने कहा तू भाई सैफ है क्या? मैंने कहा मालिक को बुलाओ तुम। मैंने कहा भाई साहब ऐसे खाना खिलाते हो आप कस्टमर को अपने? तो जोमेटो वालों को तुम और गंदा खाना भेजते हो क्या? नहीं सर। मैंने कहा ये काम करो, खाने की थाली चेंज करो। मतलब वो अपना उसका गुस्सा जो 2 साल से पार कर रखा था वो ऐसे निकाला। मैंने कहा बाद में मेरे अफसर ने बोला कि रोहित ओवर हो गया। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा इनको बताना भी जाता है कह के गया मैं कहा सर कस्टमर आते हैं ना, थोड़े से कस्टमर से जैसे आप वेव करते हो ऐसे ही आप जोमेटो वाले से भी अच्छा वेव करो, क्योंकि वो आपके कस्टमर तक आपका खाना पहुंचा रहे हैं तभी आपका होटल चल रहा है। मैं डायलॉग मार के आ गया, क्योंकि मैंने सर वो जोमेटो में काम किया तो मुझे दर्द बताया सर बहुत। कस्टमर पे 5 मिनट लेट पहुंच जाओ, कहाँ मर गया भाई, जल्दी आ जाओ तो जल्दी आओ। तो आपने बहुत बहुत झेला सर अपने घर में, आज देखा, चढ़ाव देखा, सब देखा, बहुत सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। और वो करते 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 मतलब मैं टूट सा गया था कि मैं, मुझको लगा कि अभी मैंने गलती कर दी यूट्यूबर का काम करके। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी 30-35 हज़ार, अगर लगातार करता था 50 हज़ार पहुंच जाता। मतलब सेल्स मैनेजर से प्रमोट होके मैं ऑपरेशन मैनेजर बनता, डिप्टी मैनेजर बनता। शायद मेरे साथ का बंदा आज मैनेजर है, उसकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है और आज मैं यूट्यूब से भी अच्छा कमा रहा हूँ और मेरे अपनी साइड के धंधे भी अलग है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। मैं अच्छा खासा निकाल लेता हूँ। किसी महीने में यूट्यूब से मैक्सिमम कितना पैसा आया है? 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए एक महीने। ये यूट्यूब का इनकम है। स्पॉन्सर का इनकम इसके ऊपर है, इससे भी ज्यादा है। एक स्पॉन्सर का एड का ना 50-50 हज़ार रुपए ब्लॉग का देते हैं, मैंने वो टाइम भी देखा है। तो एक तो ये इनकम हो गई, पॉपुलैरिटी हो गई, फिर हो गई जो अवार्ड्स मिलते हैं आपको। नागालैंड में अवार्ड मिला था और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, क्या किस्सा? रिसेंटली मैं नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पे गया था 100 डेज की अपनी कार से। वो लोगों ने काफी सारा एंजॉय भी किया था, लोगों ने देखा होगा। तो मैं हॉर्नबिल गया, पहली बार देखा, मैं एक डिफरेंट कल्चर देखने जाता था। वहां गया मैं लोगों से ना, मैं बाकी कंटेंट क्रिएटर की तरह ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि लोगों से मिलो, उनकी एक्चुअल स्टोरी जानो और बात करो। यार आप ऐसा क्यों खाते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? लेकिन सर ऑनेस्टली नागालैंड के लोग मेरे को उनसे प्यारे लोग, पूरे नॉर्थ ईस्ट से प्यारे लोग कहीं के नहीं लगे। मैं आज तक इतनी कंट्री घूम चुका हूँ, अपना उत्तराखंड तो पूरा घुमा ही है, बहुत सारे लद्दाख कश्मीर कहाँ नहीं घुमा, लेकिन मुझे जितना इज्जत जितना सम्मान, मतलब उत्तराखंड में सम्मान मिल रहा है, उत्तराखंड में लोग जानते हैं, वहां लोग जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि टॉप ब्लॉगर है या इतने लाख फॉलोअर हैं। आप बाहर क्यों सो रहे हो? आप अंदर आ जाओ ना। आप
मतलब मेरे खुद के रिश्तेदार मेरे लिए खाने में एक सब्जी बनाएंगे सर, वहां वो लोग 3-4 टाइप के नॉनवेज, मेरे खुद गरीब हैं वो लोग, वो खाने में हमारे लिए इतना खाना होता है कि हम लोग लगता है कि हम तो लग रहा राजा है जी। मेरे को, मैंने देखा है सर, इतने प्यारे लोग, मतलब भाई भैया आप क्या खाओगे, वहां सर ना चिकन, वहां तो चिकन तो मतलब आलू है, वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत महंगी आती हैं, हमारे लिए वो भी नहीं खाते। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि ये आए हैं, इनको अच्छा लगना चाहिए, इतने प्यारे लोग हैं वहाँ के। तो मैं हॉर्नबिल था, मैंने वहाँ का कंटेंट ये सब रिकॉर्ड किया। हाँ। तो जब मैं हॉर्नबिल में था, वहाँ पे 1200-1300 क्रिएटर आए हुए थे और भी जो कंटेंट बना रहे थे, लेकिन वहाँ पे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर इन रील का अवार्ड मुझे मिला और मुझे स्टेज पे बुलाया, नागालैंड सरकार ने बुलाया, 25,000 रुपये कैश प्राइज दिया और सारे ट्राइबल लोग, जिन जिन ट्राइब्स को देखने के लिए, मैं एक डिफरेंट कल्चर को देखने के लिए, हमारे वहाँ से आपको पता है खाना पीना रहना सब कुछ बढ़िया है, आपको कपड़े वपड़े, वहाँ क्या लोग थे, यहाँ तक कच्चे में रहते हैं, उनका अपना कल्चर है, सर में टोपी, पंख, मोर, हाथ भाला, ये सब चीजें, मैं कहीं इनको देखूंगा, वो सब लोग मेरे लिए ताली बजाते, उससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। 25,000 महीने रखते, लेकिन सारे ट्राइबल पूरे नागालैंड के लोग जब ताली बजाई ना, वो मतलब कमा लिया कुछ यार, रोहित पहाड़ी आज ने कुछ कमाया कि तुझे सरकार से पहला अवार्ड मिला। चीफ मिनिस्टर के साथ बियर भी पी? चीफ मिनिस्टर के साथ बियर नहीं पी, चीफ मिनिस्टर वहां बियर पी रहे थे और मेरा चैलेंज चल रहा था। अच्छा, बेस्ट बियर चैलेंज चल रहा था, क्योंकि नागालैंड में 18 से ऊपर ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, तो मुझे चैलेंज मिला था, रोहित पहाड़ी सबसे अच्छी बियर किसकी है। अच्छा, तो मैं सबका कंटेंट बना रहा था। मैं जैसे ही आपका आगामी ट्राइब के अंदर पहुंचा, वहां पे चीफ मिनिस्टर थे या टूरिज्म मिनिस्टर थे, वो अच्छा, नाम तो भूल गया मैं उनका, वो बिल्कुल बियर पी रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया, उन्होंने हंसे, तो वो थोड़े जॉली टाइप के, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने मिनिस्टर बियर पी रहा है आराम से बैठ के, मैं शॉक्ड, मैंने कहा भाई, और ओपन, यहाँ तो हम तो कितना छुप के करते हैं सारी चीजें, बट वहां पर उनके लिए सर बियर लाए के छाछ, बियर लाए के लस्सी, ऐसा हुआ ये चीजें। रोहित भाई, कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, व्लॉगिंग वगैरह भाई मेरे बस का नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ, नहीं करना है मुझे? ऐसा तो बहुत बार हुआ, जब स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया तो मतलब जी जान लगा दी, जी जान लगा दी। ऐसा कोई जंगल नहीं जहां नहीं सोया, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां नहीं चढ़ा। जिस केदारनाथ, जिस तुंगनाथ में लोग चढ़ने के लिए घोड़ा लेते हैं ना, अपने पीठ में एक पानी की बोतल रखते हैं, वहां मैं अपने पीठ में सिलेंडर लेके चढ़ा हूँ। मतलब भगवान, मतलब आफ्टर ब्रेकअप जो मेरा जोन रहा, भगवान की तरफ इतना अटैचमेंट हो गया कि अब महादेव ऐसा 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 था, तो मैंने कहा महादेव मेरे नया पार लगाएंगे। तो मैं एकदम से हो गया ऐसा कि कुछ भी आए, और मैं साल में शिवरात्रि, नवरात्रि और जन्माष्टमी, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इनके व्रत देता था, बाकी तो व्रत में ले नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मतलब ये सब सब कुछ किया, जो लोग सारे कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अपना दिया। लद्दाख में सर -20 डिग्री टेम्परेचर में सर बर्तन धो रहा हूँ, बर्फ में हाथ ऐसे कांप चुके हैं, लोग खाली बना रहे हैं मैगी, उनका ब्लॉग चल रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ भगवान जी बस मुझे पता तुम देख रहे होगे ना, तो मैं ऐसा करूंगा, उसने अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं ये कर रहा। लेकिन साला करते 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 जेब खत्म, पैसा खत्म, जोमेटो बॉय बन गया, 3 महीने तक जोमेटो बॉय काम किया। फिर आई थिंक वो नवंबर दिसंबर, हाँ नवंबर का महीना था जब मैंने जोमेटो में काम स्टार्ट किया। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको वो आती है ना शिवरात्रि आती है ना, फरवरी मार्च किसी में आती है, तो वो शिवरात्रि का, और मैं महादेव का भक्त था ही। मैंने कहा अब मम्मी ने जैसे सुबह सुबह बोला मुझे, क्योंकि मम्मी को पता है मेरी कि शिवरात्रि के दिन मैं व्रत लेता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ उस दिन, व्रत लेके मैं किसी ना किसी शिव धाम जाता हूँ हमेशा। जैसे मैं केदारनाथ जाता रहता हूँ, लोग केदारनाथ एक बार 2 बार आते हैं, मैं साल में साला 10 बार जाता हूँ, क्योंकि अलग ही वहाँ का अटैचमेंट था पहले से, ठीक है। तो अब हाँ, मैंने कहा चलो, मैंने कहा मम्मी ने कहा चलो उठ भाई, मेरे को अब गुस्सा आ रहा था कि मैंने कहा शिवरात्रि, मैंने कहा मैंने लूंगा व्रत। मम्मी ने कहा छोटू उठता क्यों नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस पीरियड से निकला था, घर वाले थोड़ा हमसे कम डांटते थे, तो मम्मी ने कहा चल उठा, अब नहा फटाफट, आज शिवरात्रि है। मेरे दिमाग में उल्टा चले गया, वही चाबी उल्टी घूम गई। मम्मी ने कहा शिवरात्रि है, चलो उठ फटाफट नहाएगा। मैंने कहा मेरा कद्दू नहाएगा, मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगा। मैंने कहा मम्मी नहीं नहा, अब पता नहीं वो दिमाग में कोई शैतान बैठा था ना, बिल्कुल सेम वही वाला हिसाब हुआ कि मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों नहीं नहाएगा, शिवरात्रि तेरा व्रत है। मैंने काय का व्रत, मैंने काय का व्रत, काय के महादेव। मैंने कहा मैं नहीं मानता कुछ ये सब कुछ। मैंने कहा, मम्मी ने कहा तेरा दिमाग से ही खराब है। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं व्रत ले रहा हूँ, 10 साल से व्रत ले रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने आप को, 3 साल से व्रत ले रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदला, उल्टा मेरी लाइफ खत्म होती जा रही है। मैंने कहा सब कुछ मेरे सारे डिसीजन गलत होते हैं ना, मेरे को नहीं लेना। तो मेरा मम्मी ने कहा तेरी मर्जी ले रहा है ले। मैंने कहा अब तो, मैंने कहा मम्मी ने कहा चुपचाप नहा ले फटाफट से, फिर कहते हैं शाम को खाना खाएंगे। मैंने कहा मैं अभी खाना खाऊंगा। मम्मी ने बोला कि अब खाना नहीं। मैंने कहा आज तो मैं महादेव, अब आज से तुम्हारी भक्ति खत्म। मैंने कहा मैं आज ही चिकन खाऊंगा, आज ही मटन खाऊंगा, क्योंकि मैं वो बंदा था ना सर, बिना खाए मैं केदारनाथ तक जाता था अपनी पीठ में सिलेंडर लेके।
मतलब महादेव का मेरे ऊपर ऐसा हाथ है, मेरे को आज लगता है, अब लगता है, लेकिन वो जब इंसान जब टूटता है, हारता है ना, तो इंसान को लगता है कि सब गलत गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं, कुछ नहीं होता, सारी परीक्षा चल रही होती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा आज ही चिकन खाना है, आज के दिन चिकन। तो मैंने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा चिकन खाएगा? वो तो वैसे ही मानता था नहीं कुछ। मैंने कहा हाँ खाएंगे। मैंने कहा शिवरात्रि चल रहे हैं हल्द्वानी। मैंने कहा कहाँ मिलेगा चिकन? दुकान है सब बंद। हल्द्वानी अपने घर से 30 किलोमीटर हल्द्वानी पहुंच गया। अब मेरे को पता था कि ये नैनीताल भवाली रोड में ना, रोड में ठेले लगाते हैं चिकन के, वहां मिल जाता है मटन भात चावल भात। मैंने कहा वहां खाएंगे। मैंने कहा आज शिवरात्रि में मैं मटन खाऊंगा ही खाऊंगा, चिकन खाऊंगा ही खाऊंगा। अब गुस्सा आ चुका है क्योंकि घर वालों ने डांट भी दिया है। मैंने कहा मम्मी तुम मानो सब कुछ, मैं तो खाऊंगा। तो छोड़ा कह रहा नहीं मिला तो नहीं खाते ना यार, नहीं मिल रहा तो नहीं खाते हैं। एक काम पे मम्मी कह रही वहां चला जाओ, वहां चला। मैंने कहा मैं कोई धाम वाम नहीं जा रहा शिवरात्रि में। मैंने कहा आज से मेरा और महादेव का अलग अलग रास्ता। मैंने कहा आज से मैं नास्तिक। तो मैं हल्द्वानी आया, कहीं चिकन नहीं मिला। हर रेस्टोरेंट में गया, कहीं चिकन नहीं मिला। सब रेस्टोरेंट बंद हो गए। मैं करते 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 पहुंच गया आपका काठगोदाम के पास में। काठगोदाम से ऊपर मैंने कहा यार पहाड़ों में वो ठेले लगाते हैं, मटन चावल खिलाते हैं, वहां खा के आऊंगा। अब देखो गुस्सा कैसा है, मटन खाने के लिए जा रहा हूँ पहाड़ की तरफ। अब ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मटन खाने के लिए जा रहा हूँ पहाड़ की तरफ, कहानी कुछ और चल रही है उसके पीछे। हो कह रहा है मैं धीरे 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 पहुंचा, और कहाँ पहुंच गया, छोटा कैलाश का गेट है आपका ऊपर पहाड़ में हल्द्वानी के ऊपर। छोटा कैलाश की यात्रा में वहां जाता था पहले, तो मैंने कहा अब नहीं कहूँ मैं। मैंने कहा ये कहाँ पहुंच गया मैं छोटा कैलाश। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दो चार लौंडे वहां हर हर महादेव हर हर महादेव। मैंने कहा कोई महादेव नहीं। मैंने कहा मेरे को तो मटन खाना है क्योंकि मुझे गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा मैं थक गया था, मैं बहुत हार गया था। ऐसा नहीं कि मैं महादेव को नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं कहीं ज्यादा मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इतने चमत्कार किए मेरी जिंदगी में ना। मैं आपको बताऊंगा, विश्वास नहीं मानोगे, इतना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, इतना कुछ, और आंखों देखी। जो मैंने मुंह से कहा है ना, वो मुझे 1 साल बाद फट वो वैसा ही रिटर्न मेरे हाथ में आया है। तो मैंने कहा, तो फिर मैंने छोटा कैलाश गेट पे किया। मेरे भाई ने बोला कि चिकन तो कहीं नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हैं, वो सामने खिचड़ी मिल रही है वहां पे भंडारी की, वही खा लेते हैं। अब हम वहां पे गए, तो मैंने कहा जब यहाँ तक आ गए तो चल छोटा गिलास देख आते हैं, क्या दिक्कत है। मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो होगा आगे। मैं कितना आ गया, चल गए छोटा गिलास, सबको मैं बाइक लेके निकल गए। मैं कहा चल यार कोई भी, महादेव चिकन तो तुमने खाने नहीं दिया, तुम्हारे वहां। अब मेरा सुबह से व्रत हो चुका है, जो मैं नहीं लेना चाहता था, वो व्रत मेरा हो गया। और मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अब मैं कहा चलो कुछ नहीं तो ब्लॉग ही बना लो, हर हर महादेव हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ में कर रहा हूँ, लोगों से ब्लॉग बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सारे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद रास्ते में मैं ट्रैक कर रहा था, मतलब मैंने कहा चलो छोड़ो ना, अब जो हो गया सो गया, अब चिकन तो कहीं नहीं मिल रहा, आज व्रत ही सही। मतलब मैंने कहा कोई नहीं, इस साल भी व्रत ले लेंगे। तो ट्रैक करते करते जाता, मन तो मेरा उदास ही था। खैर मैं ब्लॉग कर रहा था। उस दिन क्या था, उस दिन वहाँ कुमाऊं कमिश्नर जो हमारे दीपक रावत जी है, वो वहाँ आ रहे थे, और मैंने सुना कि वो हर साल वहाँ आते हैं। सच बोलूं तो मैं उनको जानता था क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर था। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, मुझे नहीं पता कि हमारा इसमें कौन एसडीएम है, कौन डीएम है। मैं ना कभी पॉलिटिकल कभी रहा, ना मैं कभी कुछ जानने में, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं, जानने कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो हुआ क्या, मैं उनके ना, उन्होंने बहुत सारे एक्सपोज वाले वीडियो बनाए। मैं कभी चालान काट दिया, कभी दुकान में, तो उनको मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर जानता था। तो उनका ये भी कुछ है करके ना। तो वो आ रहे थे पीछे से, मैंने उनको देखा नहीं, मैं अपना कैमरा पकड़ के चला था। तो उनका पीए था, कोई व्हाइट कलर की ड्रेस में था बंदा, कोई व्हाइट बिल्कुल, हेलो कैमरा बंद करो। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं अब एक तो मेरा मूड खराब सुबह से कि मुझे चिकन खाने को मिला। मैंने कहा चलो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ सर। मैंने कहा एक आम आदमी से क्यों बोल रहा है अपना कैमरा बंद करो। मैंने कहा सर क्यों, पीछे सर आ रहे हैं। मैंने कौन सर, देखा, मैंने कहा उसमें दीपक रावत जी आ रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा अजय ये तो वो है डीएम साहब। मैंने कहा डीएम साहब, तब तक वो कुमाऊं कमिश्नर बन चुके थे, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको डीएम सर नहीं आईएएस थे ना शायद, वो आईएएस थे सर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, फिर मैंने देखा कि उनकी खुद शूटिंग चल रही, कोई शूटिंग कर रहा था। मैंने कहा सर भी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसने वो चीज मेरे सर ने सुन ली वहीं से। मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा आज तो गया। मैंने कहा अब मैं कैमरा बंद करूंगा तो ये हो जाएगा गलत मूवमेंट। मैंने कहा कैमरा ऑन रहे। तो मैंने कहा जी सर नमस्कार प्रणाम, बताइए क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने कहा रोहित पहाड़ी। क्या करते हो। मैंने कहा यूट्यूबर। नाइस यार। तो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया ना, और मेरे कंधे पर हाथ रखा, नहीं सर क्या करते हो, कैसे करते हो। उनका टोन बड़ा अच्छा है बात करने का। तो मैंने कहा ये वो सब बात करते। तो वो पूरा कंटेंट क्रिएट हुआ, ऊपर गया, मैं पहुंचा। तो जब सब कुछ किया, मैंने कहा ठीक है। उनका करो मेहनत करो। मैंने तो 2-4 सवाल उससे पूछ लिया। मैंने कहा क्योंकि मैं मुंहफट तो था ही बोलने में, क्योंकि इतना घूम के तो सीखना आ गया था बात करना कैसे बोलते हैं। तो कंटेंट बना के जब घर पहुंचा, वापस सब कुछ करके घर पहुंचा, एडिट करने लगा। तो मुझे उस एडिट करने में ऐसी पिक्चर्स मिली, उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं। डीएम सर ने मुझसे कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। हमने बातें करी अच्छी तरह से। उन्होंने बोला कि नाइस रोहित नाइस, एक काम करो तुम आगे जाओगे, मेहनत करो। मैंने कहा सर आप क्यों आते हो यहाँ पर ऐसे। तो उन्होंने कुछ बात करी, तो उसमें क्या होता, कुछ कह रहे बता रहे थे मुझे उंगली करके ऐसे करके। तो रोहित ऐसा। तो वो उंगली ऐसा होती है कि मेरी तरफ को आ रही है।
तो मुझे थंबनेल मिल गया एक वहाँ पे क्लिकबेट मिल गया। हाँ। तो मैंने क्या किया, उस कैप्चर को मोड़ कर रख लिया और एक्चुअल में डीएम सर के जो जितने भी वीडियोस हैं वो हमेशा किसी न किसी को समझाते हैं या बताते हैं कि लोगों को लगता है आज फिर कोई पकड़ा गया, एक्सपोज हो गया। तो मैंने क्या है, अगर रोज रोज मैं हमेशा ऐसे वीडियो डालता हूँ कि यार मैं यहाँ आ गया, सबसे ऊंचा धाम, कोई वीडियो चलता नहीं, मैंने डाल दो ऐसी वीडियो। मैंने डीएम सर का जो था वीडियो में ऐसे क्लिक ऐसे उंगली लगाई, अपने को सामने ऐसे लगा दिया, एकदम शॉकिंग तरीके से लिख दिया, कुछ कंटेंट ऐसा कंट्रोवर्शियल डाल दिया, गंदा नहीं अच्छा, कि वो मुझे डांट रहे हैं। तो दीपक सर का नाम था, वैसे भी उनको वैसे मिलियन लोग देखते थे, वो मेरा वो पहला वीडियो फट गया जी। जो लड़का सुबह चिकन खाने की वो कर रहा था, सुबह से महादेव को पूछ नहीं रहा था, दिमाग में गुस्सा था मेरे कितना, मैंने अब आज से मैं ना व्रत लूंगा ना भगवान पूजूंगा, उसी दिन का मेरा वीडियो फट के सीधे 8 लाख 9 लाख और मेरे पाँव से जमीन खिसक गई। जिस बंदे को 100 व्यू नहीं आते थे, जो पिछले 9 महीने से लगा पड़ा था, लास्ट में अब मुझे याद आया जब मैं सुबह भाई ने बताया, मेरे भाई ने बोला छोटू सुन उठ, मैंने क्या हुआ, तूने वीडियो देखा अपना? मेरे को लगा डर, मैंने कहा लग रहा दीपक सर ने कुछ कर दिया केस मेरे ऊपर, कुछ ना फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा 2 लाख व्यू आ गए हैं तेरे उसमें। मैंने देखा, मैंने 2 लाख व्यू, हर 1 घंटे में उसमें 1 लाख व्यू बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वीडियो दीपक सर की वजह से चलते आ रहा था। मैंने कहा ये क्लिप, फिर मैंने कहा सीधे गया मंदिर, हमने कमरे का, मैंने हाथ जोड़े भगवान, मैंने कहा भगवान माफ करना मुझे, भगवान माफ करना, मतलब अंदर से मैंने कहा मैंने गलती कर दी। मैंने कहा फिर मुझे समझ में आया कि ये थी मेरी परीक्षा, पूरा मेरी परीक्षा, लास्ट तक वो मोमेंट तक भगवान ने मेरे को मतलब ऐसा कर दिया कि साले तू चिकन भी खाने को मजबूर हो जाएगा, इतना तक मुझे कर दिया, खाने नहीं दिया लेकिन भगवान ने। तब मैंने कहा भगवान आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसी दिन मैंने बैग पकड़ा, भाई से कहा मुझे आज 10-15, मैंने अपने भाई से मुझे याद है 12,000 या 15,000 रुपए मांगे, मुझे पैसे दे अभी, मैं तेरे को ना 1 आध महीने में कर दूंगा वापस। मैंने कहा आज जो 8 लाख लोगों ने देखा है, कम से कम 8,000 लोग भी देख लेंगे ना, मेरा चैनल चल जाएगा। मैं सीधे गया नेपाल, उसी दिन रातों रात मैंने फोन किया अपने दोस्त को, मैं कहा नेपाल चल रहा है? उसने कहा ठीक है सर। नेपाल जाने से पहले जो लड़का 100 सब्सक्राइबर हो रहा था, नेपाल से 12 दिन बताया, 12 वीडियो मेरे मिलियन में, 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, सारे क्लिक बेट वीडियो। तब मैं ये समझ गया कि अब यूट्यूब में अगर काम करना है तो यहाँ आ गया, ये खा लिया, उसका चलेगा जिसकी रेगुलर ऑडियंस है, अगर ऊपर तो क्लिक बेट जरूरी है। तो तब तक आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहे थे, हाँ। तब आपको ये क्लू मिला कि क्लिक बेट। तो लेकिन आपके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लगते हैं कि आप बहुत क्लिक बेटिश डालते हैं, टाइटल भी और थंबनेल भी। उसकी पीछे वजह है ना ये वाली, तो उसके पीछे ये वजह है कि मतलब मैंने इतना प्योर कंटेंट बनाया, इतना प्योर थंबनेल बनाया, लोगों को इंटरेस्ट, लोगों को अभी क्या देखना है आप खुद देखिए। आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, 4 लोग बाहर हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आप वहां खड़े नहीं होंगे, लेकिन 4 लोग और लड़ रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे, दुनिया भीड़ लगा देगी। लोगों को नेगेटिविटी पसंद है, लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद है, लोगों को क्लिकबेट पसंद है, समथिंग आप समझ रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा एक्सपोज पसंद है, लोग वहां फट क्लिक करते हैं। तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो कुछ ऐसा डालो कि लोग मजबूर हो जाए क्लिक करने पे। तो मैं नेपाल गया, तो मैंने नेपाल का मेरा पहला वीडियो थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल था वो। हाँ। मैं नेपाल में जैसे ही एंट्री करा तो एक नेपाल की लेडी ने मुझे बोला भारतीय मर्द बड़े हरामी होते हैं, और मैं कंटेंट क्रिएटर, मेरा कैमरा ऑन था, मैंने कहा भारतीय मर्द हरामी क्यों होते हैं, क्या नेपाली मर्द ऐसे नहीं होते? मैंने कहा हर मर्द ऐसे होते हैं। तो जब उस समय तो मुझे याद नहीं रहा क्या बोल रही है, बाद में जब कंटेंट बनाया तो मैंने कहा ये क्या कह रही, नेपाली, ये नेपाली लेडी थी, उनका भारतीय मर्द बड़े हरामी होते हैं। मैंने कहा मुझे बड़ा गंदा लगा। मैंने बोला मैडम हमारे वहाँ भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हर जगह होते हैं। तो जब मैं कंटेंट क्रिएट करने लगा तो मैंने देखा, मैंने कहा ये लाइन अच्छी लग रही है, भारतीय मर्द हरामी होते हैं, और एक नेपाली भाभी ने ऐसा क्यों बोला, मैंने डाल दिया नेपाली भाभी ने बोला कि भारतीय मर्द हरामी होते हैं। बाकी वो एक क्यूरियोसिटी के लिए था कि लोगों को उसमें घुसे, क्योंकि वो थोड़ा हल्का सा एक एडल्ट मीन भी कर रहा था, एक थोड़ा सा क्यूरियस मीन भी कर रहा था, क्वेश्चन भी था उसमें कि आखिर क्या खुल के आएगा वीडियो में। तो लोगों ने उस वीडियो को लाखों तक पहुंचा दिया। मैंने कहा इसका मतलब है कि लोगों को क्या देखना है समझ में आ गया, लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ मसाला। लोगों को आप यहाँ गए, आपने ये खाया, नहीं चलेगा, क्योंकि हर बंदा सौरभ जोशी नहीं बन सकता है, वो भाई कुछ करे सब चलता है। हमें बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ नया ऐसा करना पड़ेगा, लोगों के घुसना पड़ेगा अंदर। मैं 100 सब्सक्राइबर में नेपाल गया था और 18,000 सब्सक्राइबर में 12 दिन बाद वापस आया। मैं गया था, मुझे कोई नहीं जानता था, कुत्ता भी नहीं पूछता था। जब वापस घर आया था ना, मेरे घर के बाहर लोग फोटो खींचने के लिए खड़े थे केक लेके। और उस दिन के बाद मैं जैसे जैसे जब फिर मैं सिक्किम गया, नागालैंड गया, कहाँ लद्दाख गया, मैंने जो ग्रोथ की है, मेरा यूट्यूब चैनल उस टाइम पर उत्तराखंड के हाईएस्ट ग्रोइंग चैनल में आई थिंक सौरभ जोशी की बात पहुंच चुका था। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ, वो भाई का तो बहुत पुराना पहले नाम है। उस टाइम पे एक 100,000 से उत्तराखंड के तो बहुत सारे क्रिएटर थे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में थे। मैं उनको ना रोज मैसेज करता था, डीएम करता रहता था, सर मैं बिग फैन हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जबकि मैं पढ़ाई के लेवल में मुझसे अच्छा था, मैं अपना कमाई के लेवल में अच्छा था। मैं उनसे बस इस चाहता था कि मैं एक बार मुझसे मिलूं ना, मुझे रीच आ जाए। कोई रिप्लाई नहीं करता था सर। मात्र 6 महीने के अंदर सर वो सारे लोगों को मैंने कम से कम 2 गुने से पीछे कर दिया।
मैंने नहीं किया, भोलेनाथ ने किया। मतलब मैं ऐसे मेरा चैनल उठा, मेरे कम से कम चैनल पे 15 से 20 वीडियो तो ऐसे हैं जो 5-5 10-10 मिलियन चले गए थे। एक सिंगल वीडियो से 5 लाख रुपया कमाया है मैंने एक यूट्यूब वीडियो से। एक देश जाऊंगा तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, 5 लाख रुपए एक वीडियो से, उसी देश से कम 15 लाख रुपए आते थे। तो लोगों की नजर में मेरा चैनल आ गया। और देखिए आपका कंटेंट तो काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग, यूजफुल होता ही है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि थंबनेल में मैजिक है, जब तक लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तब तक देखेंगे क्या? साफ सी बात है, आपका घर अंदर से कितना खूबसूरत नहीं पता, आपका दरवाजा खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। और लेकिन कहीं ना कहीं आपको एहसास है, हाँ, और इसीलिए आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों मैं वैसे थंबनेल और टाइटल डालता हूँ। एक यूट्यूबर ब्लॉगर होने की कई सारी कॉस्ट, कई सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। जैसे आप फैमिली ब्लॉगिंग में घुसे, हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी खुद की प्राइवेसी खत्म, और खुद की छोड़िए आपकी फैमिली के मेंबर्स की प्राइवेसी खत्म। सबकी खत्म। हाँ, कौन नहा के आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब दिख रहा है। तो ये भी, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्राइस है। तो घर वाले तो परेशान हो जाते होंगे कि हर समय कैमरा लेके घूम रहे हो। मेरे घर वाले ऐसे हैं कि जैसे मैं जितनी देर घर से बाहर रहूंगा, सब खुल के मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे। जैसे ही मैं आता हूँ सब ऐसे से बैठा दूंगा, इसका पता नहीं कब कहाँ कैमरा खोल दे। कितने बार भाभी इरिटेट हो जाती है, कितने। और मेरा भाई बेचारा इतना सीधा है ना, गाय जैसा। मतलब वो मेरा भाई क्या, मतलब मेरे पापा के बाद वही है जो मतलब एज ए पापा ही है वो। क्योंकि एक लाइफ का इतना गंदा मोमेंट आ गया था जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसी भी नौबत आ गई थी कि हम लोग का पापा अब नहीं बचेंगे। वो एक बड़ा अलग ही मोमेंट, आपको बताऊंगा उसके बारे में। मतलब हम सब कुछ खो गए थे, मतलब मेरा चैनल वहीं से डाउन गया था, बड़ा मोमेंट है। तो वो बेचारा तो मैनेज कर लेता कि मेरा भाई कुछ बना रहा था, उसको पता है मेरे भाई ने बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि भाभी को नहीं पता है कि मैंने क्या क्या झेला है। भाभी को लगता है कि भैया जब देखो कैमरा खोलते रहते हो, मम्मी हमेशा कैमरा खोलते रहता है, पापा भी मेरा भाई कुछ नहीं बोलता था। तो मतलब घर में ना होता है ऐसा कि क्योंकि मैं एक फैमिली ब्लॉगर हूँ, मुझे ना हर टाइम कंटेंट चाहिए होता है। कोई लड़ रहा है, अगर पापा मम्मी की लड़ाई हो रही है, मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा छुप के और डाल दूंगा। सुबह पापा मम्मी को फोन करेंगे, मामा लोग तुम तो गाली गलौज कर रहे हो, मैं गाली गलौज भी डाल देता हूँ। तो वो है, हाँ, तो वो प्राइस काफी बड़ा प्राइस है, सबका सेक्रीफाइस है, कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है। तो रोहित भाई, हजारों किस्से हैं, हजारों कहानियां हैं, हजारों मुकाम हैं जो आपने हासिल किए हैं, और बहुत सारी जगह हैं, बहुत लोगों से मिले हैं आप। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, और हम आपके साथ कई बार बैठें और हर बार नई नई कहानियां सुने। आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। रोहित पहाड़ी को आपने एज अ व्लॉगर जो ये दिखाना चाहते थे वो सब आपने देखा होगा, वैसे आप जानते होंगे, लेकिन आज आपने बहुत सारी ऐसी चीजें जानी इनके बारे में जो शायद इन्होंने आज के पहले कभी भी कैमरा के सामने नहीं बोली हैं। रोहित भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आपके दिल के और जवान के बीच में दिमाग का कोई फिल्टर नहीं है। अनफिल्टर्ड आदमी, जो मन में आ रहा है वो बोलना है, किसी का कोई डर नहीं है, और शायद इसीलिए इतने लोग इनके फैन हैं। तो दोस्तों, घूमते घूमते रोहित पहाड़ी ने लोगों को घुमाना भी शुरू कर दिया है। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है ट्रैवल की, जिसका नाम है ट्रैवल विद रोहित पहाड़ी। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देखिएगा और इनके पैकेजेस खरीदिएगा। होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।